राहुल ने फ़ोन उठाया। उसने बताया, माँ अब की बार हम चिंकी का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं, एक बूढ़े माँ बाप की। सुरेश जी हमेशा मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। आज जब वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे कि उनके पड़ोसी गोविंद जी मिल गए। वो वॉक पर हमेशा नहीं जाते थे। जब भी सुरेश जी उनसे साथ चलने के लिए कहते थे तब वे कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते। लेकिन आज पहले से ही घर के बाहर चलने के लिए तैयार खड़े थे। सुरेश जी बोले, भाई साहब आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज मेरे बिना कहीं ही चल दिए। गोविंद जी बोले, क्या बताऊँ भाई साहब, तबीयत सही नहीं चल रही। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला है। तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, वह एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है। आज इतनी सुबह सुबह मुझे जगाकर बैठा दिया। कहने लगी, आपको तो अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं है। वह मुझे वॉक पर भेजने के पीछे पड़ गई। फिर मुझे आना ही पड़ा। सुरेश जी को उनकी हालत पर हंसी आ रही थी। गोविंद जी भी साथ में हंस पड़े। गोविंद जी अभी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे। वही थोड़ा समय था जो सुकून से गुजरा था। पर जब से उनके बेटे की नौकरी लगी है तब से पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ उनके घर ही रहने लगे हैं। गोविंद जी बोले, सुरेश जी कल तो आप मुझे भी बुला लेना। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आपसे दो चार बातें भी हो जाया करेंगी। सुरेश जी ने कहा, नहीं नहीं, कल आपको अकेले ही वॉक पर जाना होगा। मैं कल से नहीं आऊँगा। क्यों? गोविंद जी बोले। सुरेश जी ने कहा, कल हमारी पोती का जन्मदिन है तो आज ही हम उनके पास जा रहे हैं। गोविंद जी, बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता है। 3 साल हो गए हैं बेटे बहू और पोती से मिले हुए। राहुल और बहू हमेशा फ़ोन पर पूछते रहते हैं कि हम अपनी दवाइयाँ समय पर लेते हैं कि नहीं। सच पूछो तो कभी उन्होंने हमें अपने से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। गोविंद जी बोले, भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। एक तुम्हारा बेटा बहू है और एक मेरे बेटा बहू, जो पास रहकर भी कभी माँ बाप का हालचाल नहीं पूछते। उल्टा बात बात पर हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। हम जिए हैं चाहे मरें। सुरेश जी, जब से हम यहाँ हैं कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे हैं। सुरेश जी बोले, भाई साहब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले की ज़िंदगी तो बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने की चिंता में ही निकल गई और अब आराम के दिनों में बच्चे बोझ समझने लगते हैं। हमने उसको कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दूंगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। उसे पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने भी बेच दिए। कहती बेटे का भविष्य बन जाए या तो फिर बन जाएंगे। दोनों बातें करते करते घर आ गए। सुरेश जी की पत्नी अपनी पोती के पास जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उन्होंने सारी पैकिंग कर ली थी, बस पोती के लिए गिफ्ट लेना रह गया था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि गिफ्ट उसकी पसंद का ही लेकर जाएंगे। पसंद पूछने के लिए फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जानकी जी बोली, देखिए ना, वहाँ घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जानकी जी परेशान हो गई। भगवान सब ठीक तो है ना? कहीं कोई बात तो नहीं? कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? सोचते सोचते फिर से फ़ोन मिलाने लगी। इस बार थोड़ी देर बजने के बाद राहुल ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ बोलो। जानकी जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? पता है मैं कितना डर गई थी। राहुल बोला, माँ मैं थोड़ा बिजी था इसलिए पता नहीं चला। माँ बोली, बेटा हमने यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल चिंकी को अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए। राहुल बोला, माँ इस बार हम उसका जन्मदिन नहीं मना रहे। माँ बोली, क्यों, क्या हुआ? बेटा राहुल बोला, माँ अभी यहाँ चंडीगढ़ में नया घर लिया है और गाड़ी भी ली है तो बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए अब की बार नहीं।
जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम सब परिवार वाले मिलकर जन्मदिन मना लेंगे। राहुल बोला माँ अभी उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ बोली अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा। माँ ने फ़ोन रख दिया और सारी बात सुरेश जी को बताई। दोनों बहुत उदास हो गए। कई दिनों से बेटे बहू और पोती से मिलने के लिए बहुत खुश थे, पर अब क्या कर सकते हैं। तभी जानकी जी बोली सुनिए, हम बच्चों को सरप्राइज़ तो दे ही सकते हैं। सुरेश जी बोले कैसा सरप्राइज़? जानकी जी बोली क्यों ना हम जन्मदिन का केक साथ लेकर जाएं, हमें वहाँ देखकर कितने खुश होंगे ना। सुरेश जी बोले हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करता हूँ मैं। बाज़ार जाकर सजाने के लिए कुछ गुब्बारे ले आता हूँ, केक हम वहीं पहुँचकर ले लेंगे, फिर घर जाएंगे, ठीक है। अगले दिन शाम को दोनों चंडीगढ़ पहुँच गए। रेलवे स्टेशन से निकलकर वह एक ऑटो में बैठकर पहले बाज़ार गए। वहाँ से चिक्की की पसंद का केक खरीदा और फिर बेटे के घर के लिए चल दिए। दोनों बेटे बहू को सरप्राइज़ देने की सोचकर मन ही मन बहुत खुश थे। थोड़ी देर में ऑटो एक बहुत बड़े घर के आगे जाकर रुक गया। पूरा घर रोशनी में जगमगा रहा था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। सुरेश जी ने ड्राइवर से पूछा अरे भाई तुमने ऑटो को कहाँ रोक दिया? ड्राइवर ने कहा बाबूजी आपने मुझे यही पता तो बताया था। सुरेश जी ऑटो से बाहर निकलकर आए। वे घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट देखने लगे। राहुल ने अपनी पत्नी के नाम पर घर का नाम रखा था, वंदना निवास। सुरेश जी और जानकी जी अपने हाथ में केक के डिब्बे को लिए हुए घर के अंदर गए। राहुल ने बेटी के जन्मदिन के साथ नए घर के लिए भी पार्टी रखी थी। पार्टी में शहर के बहुत सारे लोग बड़े फैशन के कपड़े पहनकर आए हुए थे और चिंकी अपने दोस्तों के संग खेल रही थी। एक बड़ी सी मेज पर बहुत सुंदर बड़ा सा केक रखा था। सफ़र करके आए होने के कारण सुरेश जी और जानकी जी का साधारण कपड़ों में थे। एक तरफ खड़े दोनों ही लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कुछ बोले नहीं। शायद राहुल के घर का नज़ारा देख लेने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची थी। बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। जो बेटा बचपन में कभी पापा की उंगली नहीं छोड़ता था, शायद आज उसे उसी पिता की उंगली को पकड़ने में शर्म महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई उन्हें वहाँ देखता, वे दोनों वहाँ से चुपचाप चले गए। रात का समय था। सुनसान सड़क पर दोनों जा रहे थे, अनजानी मंजिल की तलाश में। घर से बहुत दूर निकल जाने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर थककर बैठ गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर बगल में रखा हुआ केक का डब्बा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो ये होते हैं आजकल के बच्चे। हर बच्चे ऐसे नहीं हैं, मगर फिर भी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। माँ बाप हैं तो ज़िंदगी है। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। जब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।